हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया था कि कुछ कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप सजेशंस चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। तो आपने कुछ लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक नाम प्रिंस सोनी सर का भी है। प्रिंस सोनी सर मतलब आप वैसे तो काफ़ी लोग ऐसे यूट्यूब के थ्रू ही जानते होंगे, क्योंकि इतने सारे जगह वो अपने डेडिकेशन दिखाते हैं कि एनजीओ में है, गेट एकेडमी के मेरे सीनियर भी है। और सच बताओ तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि कुछ कंपनीज़ के इंटरव्यू में, क्योंकि प्रिंस सोनी सर तो सीनियर थे मुझसे। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए बैठ रहा था तो एक सीनियर का गाइडेंस काफ़ी चाहिए रहता है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प किया था मेरा। और मैं डेफिनेटली बोलूँगा एक कंपनी में तो प्योर उनके गाइडेंस के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो वेलकम सर। और फिर से थैंक यू, आपने जो इतना कंट्रीब्यूट किया मेरे लाइफ में। अभी हम उम्मीद करते कि जो क्वेश्चन आंसर मतलब कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर पोस्ट किए, तो मैं आप बस यही उम्मीद करते कि आपके फिर से गाइडेंस के थ्रू और लोगों का भला हो जाए, जैसे कि मेरा। थैंक यू शुभम मुझे बुलाने के लिए। और यार, गाइडेंस तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने ट्राई किया था जो बता सकूं, बट मेहनत तो यार तुम्हारी खुद की थी। जो जिस जगह पे आज तुम हो वो सब तुम्हारी खुद की अपनी मेहनत ही होती है। लोग तो बस क्या है, डायरेक्शन दिखा सकते हैं, चलना तो खुद को ही पड़ता है। हम्म। हाँ हाँ। नहीं, पर वो भी सर बहुत ज़रूरी है ना कि डायरेक्शन भी सही दिखा है। क्योंकि हाँ। कई लोग को क्या पता नहीं होता, चाहते हैं सब अच्छा है हम्म। पर प्रॉपर गाइडेंस एक ज़रूरी है। सही। तो यही उम्मीद करते सर इस सेशन के थ्रू भी और भी जितने लोग हैं, काफ़ी व्यूवर्स रहेंगे, सबका अच्छा हो। तो प्रिंस सोनी सर को थोड़ा और इंट्रोड्यूस करते हुए मैं बोलूँगा कि गेट 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में AIR 80 थे। तो सर अभी कैसी चल रही है आपकी लाइफ, कैसा लगता है आपको? आ, यार, बहुत मतलब अगर थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में बताऊं तो लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। काफी डिसिप्लिन चल रही है। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज वाले फेज से निकल के आप जॉब वाली फेज पे जाते हो ना, तो काफी ज्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। एक वो उधर जो थोड़ी सी रैंडमनेस होती है लाइफ में, और इधर जो थोड़ा सा हाँ डिसिप्लिन होता है उन चीजों का काफी अच्छा होता है। बट हर फेज अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। तो लाइफ अभी एक तो सबसे बड़ी बात की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है कि आप हाँ मतलब हाँ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। इवन यू आर हेल्पिंग योर फैमिली, है ना, हाँ फाइनेंशियली एंड इन अदर वेज ऑल्सो। तो वो भी एक अपने आप को ना बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार अब आप इस कैपेबल हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने पेरेंट्स को, हाँ भाई को, सबको, दादी को, सबको सपोर्ट कर सके। तो वो एक अच्छा फेस चल रहा है। और इट्स ऑलमोस्ट अभी 4 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, चार चार साढ़े हाँ चार साल हो गए हैं। तो अच्छा, अच्छी चल रही है लाइफ तो। ठीक है लाइफ। हाँ। ये तो जो आपने बोला सर सपोर्ट, उसके अलावा जैसे हमने ये भी देखा है कि आप एनजीओ में भी काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं, उसके बारे में 2 लाइन बताइए कुछ। यार एनजीओ ऐसा ना, मतलब वो मतलब मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ इस चीज के लिए कि मतलब वो करके मुझे बहुत मजा आता है। तो मतलब मैं वो किसी और के लिए हाँ। नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए ही करता हूँ। और बस एक छोटा ओके सा ओके। एनजीओ है, वन शॉट ह्यूमैनिटी के नाम से मैंने बना लिया। और कुछ अपने लेवल पे यार जो बेस्ट पॉसिबल हो पाता है वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं। सोसाइटी से जितना लिए हैं उसका ट्राई करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न कर पाए सोसाइटी को। बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ। तो सर जैसे मैंने बताया कि मैंने पोस्ट किया था, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें से मैंने ना ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस उठाए ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत थे। हम्म। और ऐसे भी कुछ कुछ था कि ना एकदम पर्सनल क्वेश्चंस भी थे कुछ कुछ। तो मैंने ट्राई ऐसा किया कि ना वैसे क्वेश्चंस उठाऊं कि मैक्सिमम जो ऑडियंस है उसका फ़ायदा हो। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। You joined MTech in a normal college as you were dedicated to GATE, but how did you get confident that you will do good in GATE if things might not have happened as you had planned? इसमें दो पॉइंट है ना। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है कि हाँ एक तो ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल कॉलेज से। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैं 2015 पास आउट हूँ। उस समय मेरा 1255 रैंक आया था 2015 में। फिर एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, तब मेरा AIR 80 आया था। तो अभी जो मैंने बोला ना कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली बात, तो यार जैसे कि हम सबको पता है कि स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप गेट क्वालिफाई करेंगे और फिर एमटेक कर रहे होते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है।
तो वो स्टाइपेंड के ही आप समझ लीजिए लालच में मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि ना क्या होता है ना यार, देखो आपको अगर पैसे आ रहे हैं ना, तो वो एक आपको ना मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है कि यार एटलीस्ट ना मैं घर वालों से पैसे नहीं ले रहा हूँ, अब तो मैं थोड़ा बहुत अपने अपने खर्चे में खुद उठा सक रहा हूँ। तो उस चीज के लिए मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था। अब रही बात की कॉन्फिडेंस की, तो यार कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि ना आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब कर सकते हैं, देखो क्या होता है, अगर मतलब ऐसा होता है, आपकी बॉडी में जितनी ताकत है अगर आप उतनी पूरी लगा रहे हो और पूरी ईमानदारी के साथ लगा रहे हो, तो यार लोग यूपीएससी भी क्रैक करते हैं। लोग लोग तो यार हिमालय पे भी चढ़े जाते हैं, एम्प्यूटीज लोग हिमालय पे चढ़ जाते हैं। तो यार ये तो हाँ फिर हाँ सिर्फ एक हाँ एग्जाम है। तो उतना कॉन्फिडेंस तो यार, उतना अगर आप एग्जाम के लिए मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल सकते हो। और अगर आप 2 साल पढ़ाई करने के बाद भी आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि आप एग्जाम निकालने के लायक हो कि नहीं, अगर आपको इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है, तो फिर चीजें थोड़ी सी गलत है। तो मेरे को मोर और लेस मुझे लग गया था कि मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं मतलब अपनी बॉडी की सारी एनर्जी सब एक जगह मैंने फोकस कर दिया था। और मैं बाकी किसी भी चीज के ऊपर नहीं ध्यान देता था, जैसे कॉलेज कैंपस वगैरह ये वो एक कहावत है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो वो वाली चीज है कि आप ना सब चीजों पे फोकस करोगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। सारा फोकस एक चीज पे कर लोगे ना, तो उससे आपकी सारी चीजें हो जाएगी। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस ना मेरा गेट के ऊपर ही था। तो इसलिए यार मेरे को कहीं ना कहीं अपनी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, अपनी मेहनत के ऊपर मुझे हाँ कॉन्फिडेंट था कि यार हाँ अगर मैं डेडिकेटेडली ईमानदारी से करूंगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ हाँ। मतलब आप सर यही बोल रहे हैं ना, एफर्ट के कारण ही कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट के कारण नहीं। हाँ, एफर्ट से एफर्ट कॉन्फिडेंस है। एफर्ट एफर्ट है ना। और दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, मैं हाँ रोज पढ़ाई करता था, मैं कभी छोड़ता नहीं था। तो कंसिस्टेंसी हाँ बहुत जरूरी है। और मैं जब खुद ही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता था ना, तभी मुझे लगता था कि हाँ यार, जब ये चीज हो जा रही है तो एग्जाम रिजल्ट आएगा, ये चीजें हो जाएंगी मुझसे। हम्म। तो सर जैसे आपने ड्रॉप लिया था और कॉलेज भी ज्वाइन किया, तो उसके साथ साथ कैसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया? यार मतलब देखो, अब अपन जैसे कॉलेज से हैं, ठीक है। तो उधर एमटेक में उतना ज्यादा कॉलेज जाना होता नहीं था, ठीक है। बहुत ज्यादा ओके। कुछ कॉलेज जाने का प्रेशर नहीं रहता है। तो बहुत ज्यादा चिल था एमटेक, तो वैसे भी बहुत ज्यादा चिल था। तो मुझे नहीं जाना रहता था कॉलेज। मैं 1 साल मैंने लगभग एमटेक किया था, फिर तो गेट क्लियर हो गया था, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद मैंने फिर ओके आईआईटी रुड़की भी ज्वाइन कर लिया था अगेन, नेक्स्ट टाइम एमटेक के लिए। हाँ अगेन फिर उसको ड्रॉप हाँ किया एंड देन एचपीसीएल ज्वाइन किया था। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाउ टू स्टार्ट सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक फॉर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट? इसमें ना यार एक्चुअली क्या है, देखो फाइनल ईयर स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन क्या है कि क्या आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या आप रिवीजन मोड में हैं, ठीक है। इट मींस स्क्रैच से पूछ रहे अगर हैं सर। स्क्रैच से है ना, तो स्क्रैच से है तो यार सबसे पहले ना आप ना जितना आपके पास को, एक तो ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मत मंगाना, कोई भी एक अच्छा हाँ इंस्टीट्यूट हाँ आप ले लीजिए, ठीक है। एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक गेट एकेडमी। गेट एकेडमी का आप पूरा मटेरियल मंगा लीजिए, उस मटेरियल से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं का भी आप एक मटेरियल मंगा लीजिए, या पेन ड्राइव, गूगल जी ड्राइव कोर्स मंगा लीजिए, या पुराना मतलब क्लास नोट्स की फोटोकॉपी मंगा लीजिए, कुछ भी मंगा लीजिए और बैठ जाइए, ठीक है। आप पहले नोट्स पढ़िए। नोट्स के हर क्लास के साथ में ना प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस कराए रहते हैं वो लोग। उसके साथ साथ आप मटेरियल जब प्रैक्टिस के लिए मंगाएंगे ना, तो प्रैक्टिस का कम से कम 2 इंस्टीट्यूट का आप लोग मटेरियल मंगाइए, है ना। क्योंकि एक क्या होता है, एक तो देखिए वर्कबुक होता है, वर्कबुक में जिसमें सारे इंस्टीट्यूट वाले जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं ना वो रहते हैं। तो वो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सब में सेम रहेंगे। बट जब प्रैक्टिस बुक की बात होगी ना, तो प्रैक्टिस बुक क्या है, जैसे वी कैन टेक 2 एग्जांपल्स, गेट एकेडमी और मेड इजी। तो मेड इजी और गेट एकेडमी की दोनों की प्रैक्टिस बुक अलग अलग होगी, प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। तो आप दोनों के मतलब बुकलेट मंगा लीजिए, प्रैक्टिस बुक।
और वर्कबुक आप किसी भी एक का फॉलो कर सकते हो, मतलब किसी भी एक का वर्कबुक। तो मतलब ये कहने का है कि एक तो सबसे पहले आप नोट्स पढ़िए, नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर हाँ सारे क्वेश्चंस बनाइए, और उन सारे क्वेश्चंस हाँ बनाने के बाद आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करिए। तो हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल मंगाने से ये होता है कि आप बहुत ज्यादा हेवार डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले ऑलरेडी उस हम्म चीज के ऊपर मेहनत कर चुके होते हैं। तो उस टॉपिक से हम्म रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, या किस तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस है, या किन किन एरिया में वो एक्सपेंड कर सकते हैं, उन चीजों का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस होके ही वो क्वेश्चन डिजाइन किया गया रहता है, या अच्छी अच्छी हाँ बुक से वो क्वेश्चंस निकाला गया होता है। ठीक है। तो हम्म दो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से आप मंगा सकते हैं और उनके प्रैक्टिस हाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ ये सर एक्चुअली ना मेरे को भी काफ़ी बार ने क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं भी एग्जैक्ट यही बोलता लोगों को हम्म। कि बहुत बार यही होता है, लोग क्या सोचते हैं ये भी करूँ वो भी करूँ वो भी करूँ। हम्म। तो ऐसा बोलते हैं ना, क्या, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसा करके करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि दोनों जगह हाथ पैर मारने से ना कोई ये फ़ायदा नहीं होता। आप एक नोट्स उठाइए, चाहे कुछ कोई भी हो, आप जैसे बोले कोई भी कोचिंग का एक नोट्स उठाइए, उसके ऊपर पूरा दिल दे दीजिए कि हाँ यार ये जो बोला है मैं यही पढ़ूंगा करके। उसके बाद आप अगर इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि हाँ 80-90% चीज़ें आपको बन रही है, तब आप रेफरेंस के लिए मैं बोलूँगा कि हाँ कुछ कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है कहीं और से पढ़िए, या आजकल जैसे करेक्ट यूट्यूब पे इतने वीडियोस है करेक्ट या करेक्ट। स्टैंडर्ड बुक्स है, तब वहाँ जाइए। पर एक नोट्स का एक कंटेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट में हमेशा बोलूँगा मैं, एक से कीजिए, जब आप अच्छे लेवल पर पहुँच जाए, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए अच्छा खासा कि हाँ यार अब मेरा लेवल अच्छा हो गया, तब आप दूसरे पे स्विच कीजिए। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सर, प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2022, इज कंप्लीटिंग ऑल सब्जेक्ट्स बाय अक्टूबर अ गुड प्लान? 2022, ठीक है। 2022 के लिए अगर आप अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो यार एक्चुअली क्या होता है ना, रिवीजन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, 10 सब्जेक्ट है तो वैसे आपके 14-15 सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट्स हाँ रहते हैं। बट अगर अपन लोग सब, एकदम हाँ ऊपर से देखें तो 10 सब्जेक्ट्स हैं। दस 10 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट्स में इतनी सारी चीजें होती है, तो सारे फॉर्मूले आपके ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। मतलब अगर आपको कोई पूछ रहा है कि वोल्टेज गेन बताइए आप कॉमन एमीटर में, तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई वो नेगेटिव रहता है, वो नेगेटिव होता है। तो वो क्या है ना, ये कहां पे प्लस आएगा कहां पे माइनस आएगा, एकदम तुरंत आपको पता होना चाहिए, एकदम सटासट सटासट याद आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आप एक बार सिर्फ पढ़ लिए और फिर आप अक्टूबर के बाद आप रिवीजन चालू करें, तो वो थोड़ा सा टफ जाएगी हाँ चीजें। बेटर कि उससे थोड़ा और पहले आप, मतलब और 2 महीना पहले उसको खत्म करने का ट्राई कीजिए। लेकिन खत्म करने का ये हाँ मतलब नहीं है ना यार कि मतलब अपन उसको स्पीड से निकाल दिए, लेकिन हाँ आप अपना, हाँ हो सकता है स्टडी का जो टाइम है उसको भले ही बढ़ाना पड़े तो बढ़ाइए। बट ना रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे फॉर्मूले रटते, मतलब रटना तो नहीं बोलूंगा मैं, डिराइव करिए। क्योंकि क्या है ना, देखिए एग्जाम में ना 90% ऑफ द टाइम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, वो कहीं बीच का पूछता है, जो आपको अगर आप डिराइव किए हुए रहते हैं ना, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाता है वो चीजें। तो इसलिए ना, हाँ इसलिए मेरा ये है कि अगर अक्टूबर तक का है टारगेट, तो उसको थोड़ा और अगस्त के आसपास उसको खत्म करिए, ताकि रिवीजन थोड़ा प्रॉपर हो पाए यार। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, रिवीजन के साथ साथ फिर आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगा ना। अगर आपको पहले 1-1.5 महीना आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज चालू होगी, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका रिवीजन चलेगा। एक टेस्ट दिए, फिर उसका एनालिसिस किए, फिर दूसरा सब्जेक्ट का रिवीजन किए उसी दिन, इस तरीके से। तो ये पूरा एक चेंज चलता रहेगा। हाँ लास्ट का 2-3 महीना तो सिर्फ टेस्ट और रिवीजन ही चलेगा। तो वो हाँ अगस्त तक ट्राई करें कि अगस्त तक खत्म हो जाए। आपका सर कैसा था, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका रिवीजन कब हुआ, आप कब टेस्ट सीरीज चालू किए? मैंने टेस्ट सीरीज यार सितंबर से स्टार्ट कर दी थी, 15 सितंबर के ओके, आसपास मैंने टेस्ट सीरीज चालू कर दी थी। जिस साल मैंने 2016 वाला ड्रॉप ईयर की मैं बात कर रहा 16, हूँ। जब मैं हाँ फ्रेशर था उस समय, मतलब मुझे हो गया था यार, ये अक्टूबर के आसपास हो गया था। उस समय थोड़ी रिवीजन की भी कमी थी,
और रिवीजन मैंने हाँ वही अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर मोर और लेस मिड अक्टूबर के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। और उस समय एक्यूरेसी पे मेरा उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे ज्यादा ध्यान रहता था। तो वो चीजें मैंने ओके। थोड़ा सा उसमें कवर करने की कोशिश की जब मैंने वापस से हाँ ड्रॉप लिया तो। हाँ सर, आप जैसे बताया कि 1000+ रैंक से टॉप 100 रैंक में, वो कन्वर्जन में आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या एफर्ट, क्या आपने सही चीज़ें की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गड़बड़ कर दी थी? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत बड़ा खेल है एक्यूरेसी का। एक्चुअली क्या होता है ना, एक एनालिसिस अगर अपन करें तो अपने क्या समझ में आएगा, एक इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाओगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा पीछे धकेलता है, एज वाह। कंपेयर अगर आप एक टफ क्वेश्चन अगर नहीं बनाओगे ना टफ तो वो क्वेश्चन। आपको उतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन हर कोई बनाने वाला है। इजी क्वेश्चन हर कोई बनाने वाला है। अगर आप वही 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन आप नहीं बनाए और बाकी लोग बनाए तो आप ऑलरेडी उन लोगों से 2 मार्क्स पीछे हो गए। टफ क्वेश्चन तो वैसे ही पीछे। बहुत कम लोग बनाने वाले हैं। तो इसलिए तो ना यार, एक्यूरेसी पे अच्छा अब क्या होता है ना, अपन लोग ना क्वेश्चन पेपर देखते देखते ही साथ ना अपन लोग या तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, या हाँ। फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है। और ये पूरा गेम कहां पे चलता है मालूम, शुरू के 5 क्वेश्चन। शुरू के पांच क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम चालू किया, शुरू के 5 क्वेश्चन अगर आपसे सटासट बन गए पांचों, तो आपके मन में एकदम एक थोड़ी सी ना, मतलब हिडन वाली हंसी आती है यार, एकदम खुशी, अरे सब बन रहा है मेरे से। या 5 क्वेश्चन शुरू के नहीं बने ना तो आपके पसीना निकलना चालू हो जाएगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में करके लेके जाइएगा एग्जाम के लिए। तो हाँ। वो क्या है ना, वो एक्यूरेसी का वहीं पे बात आती है कि ना आप बनाते बनाते ना कब वो प्लस माइनस माइनस प्लस लिखा जाता है, 3 मतलब 6 9 लिखा जाता है। ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में कब कन्वर्ट हो जाता है, ब्रैकेट कब छूट जाता है, तो ये चीजें ना, ये एकदम यार मालूम अपन लोग, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, हमको सब कुछ आ रहा होता है, बस एक कहीं पे भी हम एक स्टेप मिस कर देते हैं और चीजें हाथ से निकल जाती है। इसलिए तो इसके लिए ना मैंने जो जो फर्स्ट ईयर जब मैंने दिया, मतलब जब मैं फाइनल ईयर में था और जो मैंने ड्रॉप ईयर, इसमें एक ये मैंने डिफरेंस मतलब देखा कि जब मैं उस समय मैंने दिया था ना, जब फ्रेशर था उस समय, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो उस समय बहुत ना थोड़ा सा रफ रहता था कि कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूं। और जब मैंने फाइनल हाँ। ईयर, जब मैंने ड्रॉप ईयर में मैंने एग्जाम दिया और उस समय जब मैं टेस्ट भी देता था, तो ना थोड़ा सा फ्रेश लिखो, थोड़ा साफ लिखो, थोड़ा दूर दूर, इतना ऐसा लिखो कि ना आप एग्जाम के बाद पढ़ सको कि ये मैंने क्या स्टेप लिखा था। क्योंकि ना वो आप थोड़ा सा साफ लिखोगे ना तो मिस्टेक होने की चांसेस कम रहती है। आई नो टाइम कम रहता है, हम एकदम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए, फटाफट बन जाए, लेकिन ना सॉल्यूशन भी ना आप थोड़ा सफाई के साथ बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उससे ना एक्यूरेसी बढ़ती है। तो ये यही सर, ये डिस्टेंस कवर करता है आप जब 1000 से 100 वाला। हाँ, आप जब आप बोल रहे हैं ना तो मेरे को भी ध्यान आ रहा है कि यार ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर ये चीज़ मैंने भी सही की थी कि मैंने जगह छोड़ता था। क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन एक बार में नहीं बनता, हो सकता है थोड़ी देर बाद हम वापस आए, हाँ। तो मैं क्यों फिर से स्क्रैच से चालू करूँ? करेक्ट। अगर मेरे को दिख रहा है वो क्वेश्चन है तो आधा मेहनत तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो उसके आगे मैं करता था। ये एक बहुत की पॉइंट मेरे को बहुत सूटेबल लगा कि आपने जो बताया कि मैंने नेग्लेक्ट किया। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसका इतना इम्पोर्टेंस है ऐसा करके, पर सच में बहुत डिसाइसिव है ये सब, क्योंकि एक एक मार्क से हजार हजार सौ सौ रैंक लोग पीछे चले जाते बहुत हैं, बहुत यही फर्क पड़ता कॉम्पिटिटिव है। एग्जाम मैं का। वही बोला ना कि एक इजी इजी जो क्वेश्चन है ना वो आपको बहुत नुकसान दे देगा, अगर आप नहीं बनाए तो बहुत नुकसान दे देगा। हाँ हाँ। हम्म।